हमने जेल भरो तहरीक करनी है। तुम जेल भरो तहरीक शुरू करो, तुम्हारा इलाज मैं करूँगा। हम इंशाल्लाह पाकिस्तान के सारे जेलों भर देंगे। अगर जेलें भरनी है तो सबसे पहले बिस्मिल्लाह करो, अपनी जमानतें कैंसिल कराओ और आओ ना जरा। पार्टी की क़यादत, कोई भी पार्टी का कारकुन जेल जाने से ना खौफजदा है ना डरता है। 5-5 दिन की जेलों के ऊपर रो रहे हैं हम। IMF का वफ्द एक एक चीज देख रहा है, एक एक धेले की जो सब्सिडी है उसको देख रहा है। हमें जिंदा रहना है जिस तरह जिंदा कौमें रहती है, भीख या कशकोल आगे करके नहीं। जो बुनियादी चीज है वो आटा है। बिजली इस्तेमाल करते हैं, गैस करते हैं, ये सब महंगी हुई और मजीद और महंगी होने जा रही है। कोई रोड मैप, कोई सोल्यूशन नहीं है। मुल्क की तकदीर को बेहतर करने के लिए आप अपनों से हाथ मिलाने के तैयार नहीं। शहबाज शरीफ साहब फैसला कीजिए, इल्जाम लगाना है या दावत देनी। फैसला कीजिए, सियासी इंतकाम लेना है या शिरकत की दावत देनी। और हमने उनको दावत दी, लेकिन अब कौन फैसला करेगी कि इस तरह वाकयात पर भी हम अगर इकट्ठे नहीं हो सकते हैं तो फिर देख लो कि किसका एजेंडा क्या है। क्या मुज़ाकरात करें आपसे, आपका जो तौर तरीका है वही ठीक नहीं। आज भी तुम गाली देते हो तो वो कहता है दहशतगर्दी के लिए आकर बैठो। आपको जवाब देना पड़ेगा। जो इम्पोर्टेड डाकू बैठे हुए हैं हमारे ऊपर, ये खौफजदा है इलेक्शन से। इनको पता है कि इलेक्शन में ये जीत नहीं सकते। दोनों गवर्नर्स ने डेट नहीं दी इलेक्शन की। मैंने कहा कि इलेक्शन कराए लेकिन एक मशवरत करे। अस्सलामुअलैकुम, प्रोग्राम है पाकिस्तान का सवाल। मैं हूं वहाब हसन। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने हुकूमत पर दबाव डालने के लिए जेल भरो तहरीक की तैयारी की हिदायत कर दी। इमरान खान ने कहा है कि इस मुल्क गिर तहरीक से हुकूमत के लिए हालात मजीद मुश्किल हो जाएंगे, जबकि अभी तो हुकूमत इस ऐलान से खौफजदा नजर नहीं आ रही, बल्कि हुकूमती रहनुमा तहरीक इंसाफ की क़यादत को इस मामले पर आगे बढ़ने के लिए उकसा रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमा फयाजुल हसन। हम उनसे पूछेंगे कि इन की जमात ने जेल जाने के लिए कितने रहनुमाओं और कारकुनान को तैयार किया है, और अगर इमरान खान की यह हिकमत अमली भी नाकाम होगी तो ये सियासी कार्ड भी ज़ाया हो गया, तो फिर वो क्या करेंगे। बहुत शुक्रिया फयाजुल हसन चौहान साहब आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि क्या तैयारियां हैं जेल भरो तहरीक की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जेल भरो तहरीक के लिए तैयारी क्या करनी है, इसके लिए गुर्दा, चेहरा और हौसला और इरादा चाहिए, और वो अल्लाह पाक के करम से इंशाल्लाह इमरान खान साहब से लेके PTI के हर कारकुन और मेरे जैसे तीसरे लेवल के कारकुन के अंदर भी अल्लाह पाक ने दिया है। और इंशाल्लाह इमरान खान साहब की कॉल पे पाकिस्तान के अंदर जेल भरो तहरीक शुरू करेंगे। इस निकम्मी, न खट्टू, ना अहल, ना मुराद और नालायक इम्पोर्टेड हुकूमत के खिलाफ, इन करप्ट और बददियानत 13 गिदरों की जो पार्टी है PDM की हुकूमत, इनके खिलाफ इंशाल्लाह, क्योंकि इन्होंने मुल्क को तबाही के दहाने पे खड़ा कर दिया है। मुल्क इनसे चल नहीं रहा। मुल्क के ज़र मुबादला के ज़खायर $3 अरब से भी कम हो चुके हैं, और $1 अरब के लिए ये पूरा पाकिस्तान बेचने को तैयार बैठे हुए हैं। इनके अपने 15-15, 20-20 अरब डॉलर से जायद जनाब दौलत वो बाहर के बैंकों में पड़ी है। बिला वजह भुट्टो की भी, आसिफ जरदारी की भी, सुल्तान मफरूर नवाज शरीफ की, सुल्तान मजबूर शहबाज शरीफ की। तो जनाब ये अपने इस लूटे हुए माल के, जो इसी कौम और आवाम का लूटा हुआ माल है और मुल्क का और रियासत का लूटा हुआ माल है, उसमें से $1 अरब दे दें। लेकिन ये IMF के $1 अरब के पीछे पाकिस्तान के एयरपोर्ट, पाकिस्तान के इंस्टॉलेशंस, पाकिस्तान के इंपॉर्टेंट जो ज्योग्राफिकल यूनिट्स हैं, ये उनको दांव पे लगा के, उनको जनाब जिसे कहते हैं ना कि गिरवी रखवा के, ये इस वक्त पाकिस्तान के अंदर ये $1 का कर्ज की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी पुरजोर मजम्मत हम करते हैं। और हमारा मुतालबा ये है कि फौरी तौर पे फ्री, फ्रेश एंड फौरी। चौहान साहब, जिस तरह से इमरान खान साहब की जानिब से कहा गया कि लिस्ट बनाई जाएंगी, वही कारकुनान इस तहरीक में हिस्सा लेंगे, तो ये भी बताइएगा कि क्या इमरान खान साहब खुद तहरीक की क़यादत के लिए खुद जेल जाएंगे? देखिए, जब उन्होंने ऐलान किया है जेल भरो तहरीक, तो इंशाल्लाह इमरान खान साहब भी इसके लिए तैयार है। PTI की फर्स्ट लेवल की, सेकंड लेवल की, थर्ड लेवल की सारी लीडरशिप। अच्छा फयाज साहब, ये भी बताइएगा कि इस तहरीक में कितने लोग तैयार हैं जेल जाने के लिए, बिलखुसूस रहनुमा? देखें, पाकिस्तान के अंदर लाखों कारकुनान हैं, गली मोहल्ले से लेके, शहर से लेके, कस्बों से लेके, जिलों से लेके, सूबे से लेके मरकज तक, जो इंशाल्लाह इमरान खान साहब की कॉल पे लबैक कहेंगे पाकिस्तान की खातिर,
पाकिस्तान की सरबुलंदी की खातिर, पाकिस्तान की बका की खातिर, जीवे जीवे पाकिस्तान का नारा लगाते हुए, युग युग जीवे पाकिस्तान का नारा लगाते हुए, राज दुलारा पाकिस्तान का नारा लगाते हुए, हम सबको प्यारा पाकिस्तान का नारा लगाते हुए, अव्वल व आखिर पाकिस्तान का नारा लगाते हुए, सबसे पहले पाकिस्तान का नारा लगाते हुए इंशाअल्लाह इमरान खान साहब की क़यादत में लाखों लोग हैं जो इंशाअल्लाह इस जेल भरो तहरीक। तो चौहान साहब, अब इसका मतलब हम ये समझें कि जो अब क़यादत है तहरीक इंसाफ की और अहम रहनुमा हैं, वो अब हिफाजती ज़मानतें नहीं करवाएंगे? देखिए, मैं तो ज़ाती तौर पे तो इन चीज़ों का कायल ही नहीं हूँ। अच्छा। मेरे खिलाफ पर्चे हुए, ठीक है जी, 7-8 पर्चे हैं इस वक्त मेरे पे, लाहौर, इस्लामाबाद, पिंडी, ठीक है। उसमें ये हिफाजती जमानतें करवाना जो एक रेगुलर अदालती रिक्वायरमेंट है कि आप बेल बिफोर अरेस्ट करवा लेते हैं, फिर वो अगर कैंसिल हो जाती है तो सो बिस्मिल्लाह आप गिरफ्तारी दे देते हैं। अगर आपको गिरफ्तार करने आते हैं तो जनाब पूरी डिसेंसी के साथ ग्रेसफुली जनाब आप बीइंग अ पॉलिटिकल लीडर, इन चीजों से आपको नहीं घबराना चाहिए। और पीटीआई का कोई कारकुन और लीडर निशाना नहीं घबरा रहा। आप जब जेल भरो तहरीक होगी तो उसमें तो ऑब्वियसली जमानत का बलस गिरफ्तारी भी कोई नहीं कराएगा, उसने तो गिरफ्तारी देनी है ना। मैंने तो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया है शेख राशिद शफीक साहब के साथ और बाकी पार्लियामेंटेरियन के साथ, मेरी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस थी पिंडी में, पिंडी प्रेस क्लब में। मैंने उसमें ऐलान किया है कि सबसे पहले इंशाल्लाह पिंडी के अंदर मैं गिरफ्तारी दूंगा, तो उससे फिर बेल बिफोर। अच्छा फैयाज साहब, गुज़श्ता कई महीनों से हम देख रहे हैं कि तहरीक इंसाफ जारहाना सियासत कर रहे हैं, बिलखुसूस चेयरमैन साहब। तो आप समझते हैं कि जारहाना सियासत से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत है वो बंद गली की जानिब जा रही है? नहीं, हम कोई जारहाना सियासत नहीं कर रहे हैं। हम इस पाकिस्तान को बचाने के लिए दिलेराना सियासत कर रहे हैं। अच्छा। एक जारहाना है, एक दिलेराना है। पाकिस्तान तबाह हो गया है, पाकिस्तान की आवाम तबाह हो गई है, पाकिस्तान की गरीब आवाम, मिडिल क्लास आवाम, हत्ता कि अब रिच क्लास भी उसकी जिंदगी अजाब में है। पाकिस्तान के अंदर 40% इन्फ्लेशन रेट है। पाकिस्तान की अभी इन्होंने 3 दिन पहले इकोनॉमी की आउटलुक जो है वो इसी हुकूमत ने 1 जुलाई 2022 से लेके 31 दिसंबर 2022 तक की, अपने ये पिछले 6 माह थे, उसकी आउटलुक पेश की। कंपैरिजन जो दिया पिछले 2021 के 1 जुलाई 2021 से लेके 31 दिसंबर 2021 की जो हमारा दौर था, इन्होंने खुद फिगर्स दिए हैं और उसमें एक्सेप्ट किया है कि फॉरेन रेमिटेंस नेगेटिव पे चले गए, जनाब एक्सपोर्ट लेवल नेगेटिव पे चला गया। अच्छा। आपकी जीडीपी ग्रोथ नेगेटिव में चली गई, आपका टैक्स कलेक्शन नेगेटिव में चला गया, एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट नेगेटिव में चली गई, इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट नेगेटिव में चली गई, पूरी की पूरी इकोनॉमी नेगेटिव में चली गई, इकोनॉमी तबाह कर दी इन्होंने। तो इस मौके पे अगर आप मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी है तो फिर आपको दिलेराना पॉलिटिक्स करनी पड़ेगी, जो हम कर रहे हैं, जो इमरान खान कर रहे हैं, जो समझा रहे हैं इनको मुख्तदर हलकों के भी, पूरे पाकिस्तान को कि भाई इन नकम्मे, न खट्टू, ना अहल, ना मुराद, ना लायक हुक्मरानों के बस की बात नहीं है पाकिस्तान को बचाना। इसका एक ही हल है कि फौरी फ्री फ्रेश जो है वो इलेक्शन करवाया जाए। इस जिद्दोजहद को ठीक है। अच्छा चौहान साहब, ये भी बता दीजिएगा कि कौमी सलामती का मामला है, तहरीक इंसाफ जो है वो कौमी मामलात पर हुकूमत के साथ बैठने को तैयार क्यों नहीं है? चूँकि हुकूमत कई बार दावत दे चुकी है कि मिल बैठे हैं, मामलात को मिल बैठने के बाद जो है वो हल करें, तो तैयार क्यों नहीं है तहरीक इंसाफ? कौन से कौमी मामला जी? आप भी मुझसे दूसरा सवाल पूछेंगे जी, वो एपीसी बुलाई थी तो एपीसी में आपकी इत्तला के लिए अर्ज है, पिछले 7-8 महीनों से पीटीआई की क़यादत इमरान खान साहब, मुराद सईद, परवेज खट्टर, असद कैसर, हत्ता के पंजाब से ताल्लुक होने के बावजूद मैंने कम से कम 7-8 प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, मीडिया टॉक्स के अंदर मैंने ये बात रखी और पूरी हमारी केपीके की लीडरशिप ने रखी और खान साहब ने रखी कि जनाब प्री प्लान्ड पाकिस्तान के अंदर और केपीके के अंदर तालिबानाइजेशन लाई जा रही है, इंपोर्टेड हुकूमत की सरपरस्ती में लाई जा रही है। तो मुराद सईद के ऊपर गद्दारी के फतवे लगे, पीटीआई की लीडरशिप के ऊपर गद्दारी के फतवे लगे और जनाब उनको डांटा गया, उनको टपटा गया, उन्हें लान तान किया गया। मीडिया के अंदर जो इस इंपोर्टेड हुकूमत के जो कुछ कैरेक्टर, एक्टर और फैक्टर है, उन्होंने बड़ा नेगेटिवली इसको जनाब कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है। राना सनाउल्लाह की तकारीर मौजूद है, उसकी मीडिया टॉक और प्रेस कॉन्फ्रेंस मौजूद है, आज से 6 महीने पहले की, 5 महीने पहले की। वो मुराद सईद और परवेज खट्टर को और इमरान खान और पीटीआई की लीडरशिप के इस मुतालबे और इस अंदेशे को वो क्रिटिसाइज करता रहा कि किसी किस्म की कोई तालिबानाइजेशन और किसी किस्म की कोई दहशतगर्दी का माहौल केपीके में नहीं बन रहा। लेकिन आज ये माँ के लाडले, ये ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस इस सारी नकम्मेपन और नखट्टूपन को और इस नाअहली को, इस दहशतगर्दी को रोकने के हवाले से उसका सारा
इल्जाम जो है ना वो इमरान खान को ठहराने की कोशिश करें। तो मैं ये समझता हूँ अब ये घुंघरूओं से मिट्टी झाड़ रहे हैं, इनकी कोई सीरियसनेस नहीं है। तो ऐसी हुकूमत जिसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर सियासी दहशतगर्दी भी और ये वाली ओरिजिनल दहशतगर्दी भी आई है, इनके साथ बैठने का क्या दो सूबे ऐसे हैं जहां पर इंतखाबात में ताखीर हो रही है, तहरीक इंसाफ की क्या हिकमत अमली इस पर? हमारी हिकमत अमली में आईन पाकिस्तान की हिकमत अमली ये है कि आइन का आर्टिकल 105, आइन का आर्टिकल 224, आइन का आर्टिकल 224A, उसमें क्लियर कट वाज़े तौर पे लिखा हुआ है, कैटेगोरिकली लिखा हुआ है कि गवर्नर असेंबली डिसॉल्व करने के बाद जब वक्त से पहले असेंबली डिसॉल्व होगी तो 90 दिन के अंदर जनरल इलेक्शन करवाएगा सूबाई, और जैसे ही वो केयर टेकर सेटअप लाएगा उसके साथ ही वो इलेक्शन की डेट देने का पाबंद होगा। अब ये लिखा हुआ है, ये इमरान खान साहब ने तो लिखा नहीं, फयाज चौहान ने भी नहीं लिखा, असद उमर ने और शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी नहीं लिखा, ये तो आइन के अंदर आइन पाकिस्तान है। अब ये आइन के आर्टिकल 6 की वायलेशन कर रहे हैं इस वक्त तारीख ना देकर, और हम कोर्ट में गए हुए हैं, KPK की भी हाई कोर्ट में, पंजाब की भी, और पंजाब की हाई कोर्ट ने सारी हेयरिंग के बाद इस जुमेरात को फैसला देना है, और हमें उम्मीद है कि अदालतों से हमें इंसाफ मिलेगा, पाकिस्तान को इंसाफ मिलेगा, पाकिस्तान की आवाम को और पंजाब की आवाम को इंसाफ मिलेगा, और इलेक्शन की डेट अनाउंस होगी इंशाल्लाह। कौन साहब, तहरीक इंसाफ को इंतखाबात से पहले इमरान खान की नाअहली का खतरा क्यों है? हमें पता है कि ये नकम्मे और नखट्टू और ये नाअहल हुक्मरान PTI के और इमरान खान का मुकाबला नहीं कर पा रहे, तभी इन्होंने इलेक्शन डिले पे डिले करते रहे, तभी इन्होंने कराची के अंदर बड़ी बेदर्दी के साथ पूरा इलेक्शन क्रश किया और अपनी मर्जी के जनाब रिजल्ट लिए, तभी इन्होंने इलेक्शन कमीशन को अपना टूल बनाकर हर हवाले से PTI को जो है वो सियासी तौर पे विक्टिमाइज कर रहे हैं। अगर इनको इतना है तो ये इलेक्शन की डेट अनाउंस कर दें, तो हमें पता है कि ये उसका हल ये निकालेंगे कि ये इमरान खान साहब को नाअहल करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे भी इन्हें हासिल कुछ नहीं होगा। सियासी रसवाई आएगी, सियासी जगहसाई आएगी, सियासी बेहयाई। चौहान साहब, आखिर में ये भी बता दीजिएगा कि क्या इमरान खान ऐलान पहले और मुशावरतें बाद में करते हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं उनके साथ हर दूसरे तीसरे दिन जनाब हम मीटिंग्स में होते हैं, जूम की मीटिंग में और तर्जमानों की मीटिंग में भी बाकी भी, और मैं पिछले 16 साल से इमरान खान साहब का साथी हूँ। खान साहब बड़ी डिटेल के साथ मशवरा करते हैं, लेकिन सियासत के अंदर भी और इंसानी जिंदगी के अंदर भी झपटना पलटना, पलट कर झपटना, लहू गर्म रखने का एक बहाना, ये एक इंसानी माशरे का और इंसानी जिंदगी का खासा है। तो वक्त के साथ साथ स्ट्रेटजी चेंज भी होती है, बाकी ऐसी कोई बात नहीं है कि सोचते बाद में और फैसला पहले करते हैं। ठीक है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फयाजुल हसन चौहान साहब, आपने हमें वक्त दिया, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, वापस आएंगे हम इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। नाज़रीन, हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान बातचीत मुकम्मल तौर पर बंद है। आज वो सिक्योरिटी और मईशत जैसे अहम तरीन मामलात पर भी साथ बैठने को तैयार नहीं है। अपोजिशन अगर लड़ाई को बढ़ा रही है तो हुकूमत भी पीछे हटती दिखाई नहीं दे रही। दोनों की सियासी लड़ाई में आवाम के मसाइल बढ़ रहे हैं और सियासी अदम इस्तेहकाम में मजीद इजाफा होता जा रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं वज़ीर आज़म के मावन खुसूसी फैसल करीम कुंडी साहब। कुंडी साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। सब बताइएगा, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात की तारीखों का ऐलान कब मुतवक्किल है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, एक तो कौमी असम्बली के ज़िमनी सीटों पर इलेक्शन होने जा रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पार्लियामेंट्री बोर्ड का आज इजलास भी हुआ है और उसमें जो है वो फर्स्ट फेज के जो इलेक्शंस जो हो रहे हैं, जो 33 सीटों पर जो इलेक्शन के जो शेड्यूल है उनके लिए हमने तकरीबन टिकटें फाइनलाइज कर दी हैं और बहुत जल्द जो है पार्टी लीडरशिप उसका जो है वो अनाउंसमेंट करेगी। जहाँ तक पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा का ताल्लुक है, इसमें जो लेटर इलेक्शन कमीशन ने लिखा है दोनों गवर्नर्स को जो लीगली और कॉन्स्टिट्यूशनली है कि उन्होंने उनको डेट देनी है, और मैं समझता हूँ कि उनको डेट देनी चाहिए। मैंने पंजाब को नहीं, मैंने खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर का लेटर देखा है जिसपे मुझे एज ए पॉलिटिकल वर्कर मुझे उस पर एतराज़ है। गवर्नर साहब को सिर्फ चाहिए था कि वो उसको जवाब देते कि हम इस दिनों में जो है इलेक्शन डेट्स देते, न कि उस पर कहते कि मैंने कोई मीटिंग करनी है या
सिक्योरिटी फोर्सेस से पूछना है, वो इलेक्शन कमीशन और सिक्योरिटी फोर्सेस और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज का काम है। लिहाजा इलेक्शन कमीशन इलेक्शन कुंडी साहब, तहरीक इंसाफ कहती है कि हुकूमत जो है वो इंतखाबात करवाने से घबरा रही है, वाकई में ऐसा है? बिल्कुल नहीं घबरा रहे। मैं तो अभी कहा है आपको, अभी अपने शुरू में कहा है कि हमने पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग आज की है, हमने अपने टिकट्स फाइनल किए हैं, और अगर हम घबराते तो ये 3 महीने का इलेक्शन के लिए कैंडिडेट अनाउंस नहीं करते। लिहाजा हमारे कैंडिडेट्स अनाउंस होने जा रहे हैं। हम ये ज़िमनी इलेक्शन भी लड़ रहे हैं। हम पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में जो इलेक्शन होने जा रहे हैं सूबाई असम्बली के, वो भी लड़ेंगे। बाकी सीटों के भी ज़िमनी इलेक्शन जो कौमी असम्बली के आने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी प्रमुख तरीके से लड़ रही है। हमने भी रिसेंटली सिंध में भी बलदियाती इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो लिहाजा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौका पहले दिन से रहा है। 85 के इलेक्शन का बाइकआउट मोहतरमा शहीद ने किया था, उन्होंने कहा मेरी सियासी गलती थी। जैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी इलेक्शन का बाइकआउट नहीं करेगी। हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं, हमारे वर्कर तैयार हैं, हमारे कैंडिडेट्स तैयार हैं, और हम इंशाअल्लाह ताला कैंपेन शुरू करने के लिए जा रहे हैं। अच्छा कुंडी साहब, शेड्यूल आ जाता है अगर इंतखाबात का, तो क्या PDM कौमी असम्बली के ज़मनी इंतखाब में हिस्सा लेगी? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है ना, मैं हर प्रोग्राम में आपको ये बता, रोज़ाना मैं दोहराता हूँ, खैर मेरा काम है दोहराना, कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PDM का हिस्सा नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अवामी नेशनल पार्टी और MPM जो है वो इस हुकूमत के अलायंस है। हमने और अवामी नेशनल पार्टी ने PDM छोड़ दी, हम इस हुकूमत के अलायंस हैं। तो PDM के जो मौलाना फजल रहमान साहब हैं, उन्होंने PDM के भी आप स्टेटमेंट दी थी। उसके फ़ौरन बाद हमने भी प्रेस में बात की थी और मुख्तलिफ चैनल्स में कहा था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना मौक़िफ़ खुद रखती है। हम PDM का हिस्सा नहीं, हम इत्तेहादी जमात हैं। लिहाजा हम ज़िमनी इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। PDM ने फैसला किया को नहीं लड़ रहे, उनकी अपनी मर्जी, वो लड़े न लड़े पीपल्स पार्टी। और जो कुंडी साहब ये ताख़ीर हो रही है इंतखाबात में, तो क्या हुकूमत इंतखाबात से ताख़ीर में सियासी फ़ायदा उठा सकती है? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ है कि इलेक्शन इन टाइम होने चाहिए। बिलाल भुट्टो ज़रदारी साहब ने पिछले उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में था, जब उसमें ये बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा जो भी इलेक्शन, चाहे वो बल्दियाती इलेक्शन है, चाहे वो कौमी असम्बली के इलेक्शन है, चाहे सूबाई असम्बली के इलेक्शन है, उनको इन टाइम होना चाहिए, जो कि हमारे आइन में लिखा है। जो हम आइन से बरातर तो नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो जमात है जिसने आइन बनाया इस मुल्क के लिए, उसको अपनी आइन की तरह के आइन को फिर अपनी असल शक्ल में भी बहाल कराया। लिहाजा हम कहते हैं जो कुछ आइन में लिखा हुआ है उसी के मुताबिक इलेक्शन होने चाहिए, इन टाइम होने चाहिए। इलेक्शन अगर मुलतवी हो जाते हैं, आगे हो जाते हैं, हुकूमत क्या फायदा उठा सकती है, मुझे बताएं। देखिए, इलेक्शन होने हैं, आज नहीं तो कल होने हैं, कल नहीं तो परसों होने हैं। लिहाजा मैं समझता हूँ कि जो इलेक्शन होने हैं तो इन टाइम हो। जब भी इलेक्शन होगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसके लिए तैयार है। तो क्या पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के इत्तेहाद की जो बड़ी वजह है वो इमरान खान ही है? नहीं, देखें, इमरान खान साहब नहीं। अब मुझे बताएं कि 2008 में जब हम इलेक्शन हुआ था और हमारी हुकूमत बनी, तो मुस्लिम लीग नवाज जो है वो हमारी इत्तेहादी थी, बाकी सियासी जमातें भी हमारे साथ इत्तेहाद में थे। उसके बाद मुस्लिम लीग का भी हमारी इत्तेहादी बनी और हमें PMLN छोड़ गई थी। अलायंसेस होते रहते हैं। अलायंसेस जो हैं वो पॉलिटिकल पार्टी के दरमियान अलायंसेस बनते भी हैं, टूटते भी हैं। अच्छा। तो अगर मैं ये सवाल करूं कि पंजाब में PTI जिस जमात को नज़दीक नहीं छोड़ी थी, परवेज़ इलाही साहब को और उनके बेटे को और इन लोगों को, मैं PML क्यों तो नहीं कहूँगा, उन लोगों के साथ क्या मजबूरी थी जो बैठे? मजबूरी नहीं होती। देखिए, आपके जो है इत्तेहाद इलेक्शंस में, हुकूमतें बनाने में, हुकूमतें तोड़ने में, ये चीज़ें जो है अदम एतमाद लाने में, ये इत्तेहाद बनते रहते हैं, इत्तेहाद टूटते रहते हैं। ये अलायंस जो आज हमारे साथ कौमी असम्बली में है, कल वो PTI के साथ थे, आज वो हमारे साथ आ गए थे और हमने अदम एतमाद की तहरीक जमा करा के उनको फारिग किया। कुंडी साहब, जैसे आप फरमा रहे हैं कि सियासी जमातों के इत्तेहाद बनते हैं और टूटते हैं, तो ये भी फरमा दीजिए और पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून का इत्तेहाद फिर कब तक बरकरार रहेगा? मैंने तो नजूमी वाला काम नहीं शुरू किया अभी तक, न मैंने ख्वाब देखने शुरू किए हैं। कुछ सियासी जमातों के लीडरान वो ख्वाब भी देखते हैं, नजूमीपन भी करते हैं और कुछ करते हैं। मतलब ये है कि आप क्यों तो इत्तेहाद तोड़ना चाहती हैं, उसमें आपको क्या फ़ायदा होगा? लिहाजा फिलहाल हमारे इत्तेहाद जो है हम बरकरार हैं, हम इकट्ठे चल रहे हैं, इकट्ठे काम कर रहे हैं, हमारी अच्छी एक दूसरे से अंडरस्टैंडिंग है। लिहाजा मुझे कुंडी साहब, IMF की मज़ीद सख्त शराइत हैं। पहले ही हुकूमत ने आवाम पर जो है वो बहुत ज़्यादा बोझ डाला है महंगाई का। ये फरमाइएगा कि हुकूमत आने वाले दिनों में आवाम पर मज़ीद कितना बोझ डालने के लिए तैयार है, क्या प्लानिंग कर रही है? देखें, हमें इस चीज़ का एहसास है, एक मुश्किल फ़ैसले हैं हमने करने हैं। एक ऐसा मुल्क हमें मिला अदम एतमाद के बाद, और ये नहीं कि हम पे थोपा गया, हमने अपनी खुशी के साथ अदम एतमाद की तहरीक जमा कराई थी। हमें जो ये मुल्क मिला उसमें इकोनॉमिकल क्राइसिस थे, वो एक दिन के नहीं थे, वो हम एक विरसे में मिले थे,
लेकिन हम ये जो है इस चीज़ को हम ये नहीं कहेंगे कि हम इसको बहाना बनाएंगे, जिस तरह इमरान खान साहब रोजाना रोते थे कि ये 40 साल हुकूमतों का बोझ मैं उठा रहा हूँ। लेकिन हम इस मुल्क को जो है वो क्राइसिस से निकालेंगे। उसके बाद एक फ्लड आया जिसने हम पे बहुत ज़्यादा असर किया। उसके बाद सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आ रहा है वो खैबर पख्तूनख्वा में जिस तरीके से ये सूबा छोड़ के गए हैं, एक बदम सूबा छोड़ गए। हम एक अमन अमान से भरा हुआ एक सूबा इनको दिया था, इन्होंने जो वहाँ पर बदमनी छोड़ी है, इन्होंने यहाँ पे जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जितनी खराब करके छोड़ के गए हैं, कंगाल सूबा छोड़ के गए हैं जिसमें तनख्वाह देने के पैसे नहीं है, उसको भी हमने ठीक करना है, मुल्क को भी ठीक करना है। हमने आवाम की अदालत में जाना है, हमें इस चीज़ का एहसास है। और इंशाअल्लाह ताला हम जब आवाम की अदालत में जाएंगे, हम आवाम को रिलीफ देके आवाम की अदालत में जाएंगे। हमें एहसास है हमारे वज़ीर-ए-आज़म कम से कम ये नहीं कहते कि मैं आलू टमाटर प्याज के लिए यहाँ पे नहीं आए, क्योंकि माजी के वज़ीर-ए-आज़म ऐसे कहते थे। लिहाजा आवाम ने फैसला करना है, आवाम को मुश्किलात का भी पता है, आवाम को हर चीज़ का पता है। आवामी बेहतरीन जो है वो जज है और आवाम फैसला करेगी कि इलेक्शन में। तो जो वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार हैं, उनकी माशी पॉलिसियाँ हैं, पीपल्स पार्टी हुकूमत इत्तेहादी है, माशी पॉलिसियों से मुतमईन है पीपल्स पार्टी? आप देखें, ये हुकूमत और हम इत्तेहादी जमातें हैं, एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम एक दूसरे के फैसलों को ऑन करते हैं। हमें कोई एतराज़ होता है, कोई बात होती है, तो हम जो है उस पर कैबिनेट के अंदर बैठकर एक दूसरे के साथ मुलाकातें करके बैठकर हम इस मसले को हल निकालते हैं कि इसको इस तरह नहीं होना चाहिए, इस तरह होना चाहिए। लिहाजा जो भी हुकूमत फैसला करती है उसको जो है तमाम जमातें जो इस वक्त हुकूमत साहब, दहशतगर्दी की एक नई लहर है, हुकूमत की जानिब से नेशनल एक्शन प्लान को दोबारा से रिवाइव किया गया। ये भी बता दीजिएगा इस नई लहर से निपटने के लिए हुकूमत की हिकमत अमली मजीद क्या है? देखिए, 2 दिन पहले पेशावर में एपेक्स कमेटी की मीटिंग हुई थी जिसको वज़ीर-ए-आज़म साहब ने चेयर किया था। उससे बड़ी तफसील से उस पर तबादला ख्याल हुआ। 6 घंटे की तवील मीटिंग थी। उसकी फॉलोअप मीटिंग अब 7 तारीख को जो है वो एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की सूरत में होने जा रही है। उसमें हमें ये बताया गया था और वहाँ के IG साहब ने जो हमें ब्रीफिंग दी उसमें ये बताया गया था कि जो माजी में जो फंड जो कि वॉर ऑन टेरर पे NFC अवार्ड के बाद जो कि हर साल खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को मिलता था 17 रुपए, वो कहीं मतलब है कि हमें नजर दिया खर्च हुआ, क्योंकि इमरान साहब तो अभी भी ट्वीटों में कहते हैं कि हमें इक्विप करना चाहिए सूबे की पुलिस को। तो आप क्या कर रहे थे? आपको जो पुलिस की मद में पैसे मिले थे आपने वो कहाँ पे खर्च किए? आपको दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के जो 17 रुपए मिलने हैं, जब तक नया NFC अवार्ड नहीं मिलता आपको सालाना की वो मिलते रहेंगे, तो लिहाजा आपने वो पैसे कहाँ पर किए? लिहाजा मैंने पहली बात की कि हमें एक बदअमन सूबा दिया गया। इस सूबे में इतनी बदअमनी थी, मैंने आपके कई प्रोग्रामों में मुख्तलिफ चैनल के प्रोग्राम में पिछले 6 महीने से हम कह रहे थे कि सूबे में बदअमनी है, ये लोग जो है नालायक और नाअहल लोगों के हाथ हुकूमत आ गई। और आपने देखा कि ये कोई एक दिन में नहीं हुआ, ये जो है इसको टाइम लगाने में। और फिर जिस तरीके से इन्होंने मिलिटेंट्स के साथ मुज़ाकरात किए, उनको ऊपर आबाद किया, उनको जेलों से छोड़ा, उनके साथ कोई गारंटी नहीं थी, इन्होंने उन लोगों को जब छोड़ा आज वो अपने कामों पर फिर आ गए। आप मुझे बताएं कि आज तक इन्होंने इस चीज को उस तरह स्ट्रांगली कंडेम नहीं किया जिस तरह कंडेम करना चाहिए। लिहाजा जो है आप देखें कि उनकी लीडरशिप आज तक, उनके जो सूबे की लीडरशिप है आज तक जो है वो उनकी जो है जनाजों में, उनकी फतेहानी में उनकी तकलीफ पहुंचे। लिहाजा एक बदअमन सूबा देखे गए। इंशाअल्लाह ताला हम सब मिलकर, तमाम सियासी जमातें मिलकर हम जो है इस सूबे को अमन का गहवारा बनाएंगे। अपने सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ मिलकर, अपने पुलिस के नौजवानों के साथ मिलकर। हमने दावत दी थी PTI को एपेक्स कमेटी में भी और APC में भी दावत दी है। एपेक्स कमेटी में तो इनडायरेक्टली उन्होंने शिरकत की, हम उनके बड़े मशहूर हैं। उनके वज़ीर-ए-आज़म कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के उनके वज़ीर आला आए थे, ना करते भी जो है वो आ गए। अच्छी बात है, एक पॉजिटिव बात है। हम इस उम्मीद के साथ हैं कि ये पाकिस्तान की सलामती के लिए, इस कौम की सलामती के लिए, इस कौम को जो है बेहतरी के लिए और अमन अमान बरकरार रखने के लिए APC में भी शिरकत करेंगे। अगर इनको सिर्फ ये है कि मुझे वज़ीर-ए-आज़म बनाया गया तो मैं सब कुछ करूंगा, तो ये ख्वाब इनका पूरा नहीं हो सकता। मुल्क के लिए जो सिचुएशन है, जो इस वक्त जो सिचुएशन जारी है, उसके लिए हम तमाम लोगों को मिल बैठकर एक फैसला करना चाहिए। इलेक्शन होंगे, अगर आवाम ने आपको वोट किया आप बन जाए, अब वो सिलेक्शन वाला दौर गुजर गया, अब इलेक्शन वाला दौर। कुंटी साहब, आज यौम यकजहती कश्मीर मनाया जा रहा है और ये सवाल भी बड़ा इंपॉर्टेंट है इस मुतालिक, मौजूदा हुकूमत की जो कश्मीर पॉलिसियाँ हैं उससे पीपल्स पार्टी या फिर आप जो हैं वो मुतमईन हैं, या फिर आप समझते हैं कि सिर्फ बयानात की हद तक महदूद हैं ये सारे कश्मीर पॉलिसी के बयानात जो हैं? मैं आपके इस पॉइंट से एग्री नहीं करूंगा। हुकूमत की कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है कि जो सिर्फ बयानात तक है। हमने हर फोरम पर कश्मीर की आवाज़ उठाई। आपने देखा कि
फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जिस फोरम पे भी गए हैं उन्होंने कश्मीर और फ़लस्तीन की बात की। उन्होंने जब उसको जो है वज़ीर आज़म जो है वो इंडिया को जब गुजरात का कसाई कहा तो आपको देखें कि वहाँ पर RSS को कितनी तकलीफ हुई, या RSS को तकलीफ हुई या PTI को तकलीफ हुई। PTI में इतनी जरूरत नहीं थी कि इस चीज़ को ऑन करते हैं कि जो बिलावल साहब ने बात की वो ठीक की, लेकिन बिलावल साहब में इतने अखलाकियात थे कि जब उनके ऊपर सवाल हुआ रशिया के विजिट का फॉर्मर वज़ीर आज़म का तो उन्होंने उसको ऑन किया। लिहाजा जो है कश्मीर इशू जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा उसको ऑन किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्करों ने हमेशा कश्मीर के इशू को जो है उसको उजागर किया है, उसको ऑन किया है और हम आखिरी वक्त तक कश्मीर इशू पे लड़ेंगे। हमारे पास कम से कम ऐसे वजीर इस वक्त नहीं है जो कुलभूषण सिंह का उनको ये पता नहीं था कि वो इस मुल्क में है या मुल्क से चले गए या उनकी पेशी कब होनी है, कब पेशी नहीं होनी है। इस किस्म की गैर जिम्मेवाराना वज़रा को पिछले हुकूमतों में जो है उन्होंने जो है वो बनाया हुआ था, अपने वजीर बनाया था जिनको अपने मिनिस्ट्री का नहीं पता था कि उनकी मिनिस्ट्री में क्या हो रही है। तो लिहाजा जो है वो उन्होंने सीरियस नहीं लिया कश्मीर इशू। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा कश्मीर के इशू को बड़ा सीरियसली लेती है और इंशाअल्लाह ताला हम कश्मीर के इशू के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा फैसल करीम कुंडी साहब, आपने हमें वक्त दिया, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम कंटिन्यू है, हम वापस आएंगे इस पर। वेलकम बैक। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान हालात सख्त कशीदा हैं। दोनों किसी भी सूरत एक दूसरे के साथ बैठने के लिए तैयार नहीं हैं। दो सूबों में असम्बलियाँ तहलील हो चुकी हैं मगर ताहाल इंतखाबात की तारीख का ऐलान होता नजर नहीं आ रहा। गिरफ्तारियों और मुकदमों पर तहरीक इंसाफ ने सख्त रद्द-ए-अमल दिया और कल चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने जेल भरो तहरीक शुरू करने का ऐलान भी किया। दूसरी तरफ वज़ीर आज़म ने मुल्क की क़यादत से मुशावरत के लिए 7 फरवरी को ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस तलब कर रखी है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसमें शिरकत से भी इनकारी है। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान ये कशीदगी की सूरत हाल कहाँ जाकर रुकेगी और इसका अंजाम क्या होगा, इस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है सहाफ़ी अमीर अब्बास साहब ने। अमीर साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले ये बताइएगा, क्या पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात होते हुए नजर आ रहे हैं आपको? जी, इंतखाबात जिस किस्म का सेटअप लाया गया है पंजाब के अंदर और फिर पंजाब हुकूमत यानी मोहसिन नकवी साहब के आने के बाद जिस किस्म की कार्रवाइयां शुरू हो गई हैं, हालांकि जो इंटरिम गवर्नमेंट होती है या केयर टेकर गवर्नमेंट होती है उसके बारे में ये तासुर पाया जाता है, बल्कि तासुर सिर्फ नहीं, लेटर एंड स्पिरिट में ये उसके बारे में परसेप्शन होती है कि वो गैर जानिबदारी का रवैया बरकरार रखेगी और वो एक ऐसा कंड्यूसिव पॉलिटिकल एनवायरनमेंट क्रिएट करेगी उस प्रोविंस के अंदर जहां सारी पॉलिटिकल फोर्सेस को अपने पॉलिटिकल राइट्स एक्सरसाइज करने का मौका भी मिलेगा और उन्हें इलेक्शन लड़ने के लिए भी एक साजगार माहौल मिलेगा। लेकिन जब से मोहसिन नकवी साहब आए हैं, हम देख रहे हैं कि परवेज इलाही साहब के घर के ऊपर पुलिस धावा बोलती है उन्हें गिरफ्तार करने के लिए। फवाद चौधरी को पंजाब से गिरफ्तार किया जाता है, इमरान रियाज को गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो एक परसेप्शन ये मिल रही है कि शायद ये जो पंजाब हुकूमत है ये है तो केयर टेकर, लेकिन ये काम कर रही है इमरान खान साहब के खिलाफ। सो ये उस बड़े डिजाइन का हिस्सा लग रहा है जिसमें इलेक्शन मुलतवी होते हुए नजर आ रहे हैं। फिर इससे बढ़कर ये कि जब खुद मुल्क का लॉ मिनिस्टर तारड़ साहब जो है वो ये कह देते हैं कि 1988 में और फला दफा इंतखाबात मुलतवी हुए थे और वो इंतखाबात किसी इमरजेंसी की सूरत में भी हो सकते हैं मुलतवी, वो सैलाब के दौरान भी हुए थे, वो फला वजह से भी हुए थे। तो एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, एक नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है कि इलेक्शन जो है वो आगे ले जाए जा सकते हैं। और जब पेशावर में ये ब्लास्ट होता है, उस ब्लास्ट के बाद भी ऐसा कुछ सोशल मीडिया पर आया जो इंडिकेट कर रहा है कि शायद कहीं ना कहीं कुछ ऐसा करने की कोशिश हो रही है या सोचा जा रहा है या उस मंसूबे पर काम हो रहा है कि इलेक्शन को मुलतवी किया जाए। खैबर पख्तूनख्वा में अभी तक सूरत हाल निस्बतन पंजाब से बेहतर है क्योंकि जो खैबर पख्तूनख्वा के केयर टेकर चीफ मिनिस्टर हैं उनकी वो नेगेटिव परसेप्शन नहीं है जो मोहसिन नकवी साहब की है। लेकिन बहरहाल चूंकि अभी लाहौर हाई कोर्ट में भी केस चल रहा है, पेशावर हाई कोर्ट में भी पिटीशन जा चुकी है और लाहौर हाई कोर्ट में जस्टिस जवाद जो इस केस को की समाअत कर रहे हैं वो तो एक दफा नहीं 2 दफा वाज़ेह तौर पे कह चुके हैं कि इंतखाबात 90 रोज के अंदर होंगे। अब उन्होंने 1 हफ्ते का वक्त दिया है
गवर्नर के वकील को अपना जवाब जमा करवाने के लिए। मेरा ख्याल है कि इलेक्शन अगर अदालत की हद तक देखें तो वो बर वक्त होते नजर आ रहे हैं, लेकिन अगर पॉलिटिकल डिजाइन देखें तो वो अच्छा। अमीर अब्बास साहब, अभी आपने ये फरमाया कि केयर टेकर सिस्टम जो है वो पीटीआई के अगेंस्ट काम कर रहा है, तो इंतखाबात में ताख़ीर से ज़्यादा कौन फ़ायदा उठाएगा, तहरीक इंसाफ या फिर हुकूमत? और उसके साथ साथ ये भी बताइएगा कि क्या तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की गिरफ्तारियों से हुकूमत को फ़ायदा हो रहा है? और दोनों का फ़ायदा भी हो सकता है। सबसे पहले अगर फ़ायदे की बात करें तो फ़ायदा दोनों को कैसे हो सकता है? इमरान खान साहब का फ़ायदा यूँ होगा कि ये हुकूमत जितने दिन रहेगी ये कोई ना कोई ब्लंडर करेगी, क्योंकि सारी हुकूमतें करती हैं। यानी इमरान खान भी ब्लंडर कर रहे थे, ये भी ब्लंडर करेगी। कोई ना कोई ब्लंडर हुकूमत में जो भी होता है उससे हिमाकतें होती हैं, उससे गलतियां होती हैं। और जो हुकूमत होती है वो मोस्ट हेटेड कमोडिटी होती है, मोस्ट हेटेड कमोडिटी। अवाम हुकूमतों को पसंद नहीं करते, अवाम हुकूमतों से मुतनफ्फिर हो जाते हैं। और ये हुकूमत तो पहली बात अनपॉपुलर है, उसकी पूरी हिस्ट्री है पिछले 10 साल। सो इमरान खान साहब को फायदा मिलता रहेगा अगर इलेक्शन ताखीर से होते हैं। अच्छा, इस हुकूमत को फायदा इस तरह से मिलेगा कि ये हुकूमत जिस डिजाइन पर काम कर रही है, यानी ये अपने केसेस और अपने मामलात उनको सेटल करना चाहती है, वो बड़ी आसानी से ये, अब तो मेरा ख्याल है सिर्फ दुम रह गई है, हाथी गुजर गया है, सारे केसेस ऑलमोस्ट हो गए हैं, सिर्फ चंद केसेस हैं जिनमें इन्होंने अपना इक्विटल करवाना है। नुकसान दोनों का किस तरह हो सकता है? इमरान खान साहब के नुकसान की अगर पहले बात करें तो उनको टोटली एलिनिएट करने का जो मंसूबा नजर आ रहा है उसके ऊपर काम होगा। अभी उनके ऊपर चार्जशीट फ्रेम हो रही है इस्लामाबाद की ट्रायल कोर्ट में तोशाखाना केस के ऊपर। जब ट्रायल फ्रेम हो जाएगा, चार्जशीट फ्रेम होगी, उनको ट्रायल में शामिल होना पड़ेगा और उनको कन्विक्शन हो सकती है। और वो कन्विक्शन जो है इट विल बी मैटर ऑफ हार्डली 2 मंथ्स, इससे ज्यादा केस नहीं चलेगा। अगर वो वहां से निकलेंगे तो किसी और केस में उनको पकड़ा जा सकता है। हुकूमत का नुकसान जो है वो इस तरह से होगा कि जितना आगे चलेगी उतना अनपॉपुलर होती जाएगी। और अल्टीमेटली आपने इलेक्शन में तो जाना ही है। अगर आप आज नहीं जाएंगे तो आप 6 माह बाद जाएंगे, आप 1 साल बाद चले जाएंगे, आप 1.5 साल बाद चले जाएंगे, इससे ज्यादा तो ताखीर नहीं कर सकते आप। तो जितना आप आगे लेकर जाएंगे, महंगाई आप देख लें आज 34.5%, 34.5% आपका SPI जो सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स है 30। ये जानते हैं आज से 10 माह पहले जब इमरान खान साहब की हुकूमत के आखिरी दिन थे, ये से 17% या 16.7% पे था, आज उससे डबल पे खड़ा हुआ है। इसी तरह से जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है जिसको CPI कहते हैं, वो 12.7% पे था इमरान खान के दौर में, आज 2 गुना से भी ऊपर जा चुका हुआ है। सो ये जितना आगे जाएगा। आमिर अब्बास साहब, इमरान खान साहब की जानिब से जेल भरो तहरीक का ऐलान किया है, आप समझते हैं कि तहरीक खान साहब कामयाबी से चला सकते हैं? देखिए, बहरहाल अगर वो इस तरफ जाते हैं तो वो देखना पड़ेगा कि उनकी स्ट्रेटेजी क्या होती है। क्या वो धरनों की तरफ जाएंगे, क्या वो लॉकडाउन की तरफ जाएंगे, क्या वो पहिया जाम हड़ताल? एक जमाने में ऐसा होता था जब जेल भरो तहरीक चलती थी। अब तो एक अरसे से ये काम नहीं होता, लेकिन एक जमाने में होता था शटर डाउन स्ट्राइक। हमने देखा है अपने बचपन में और उभरती हुई जवानी में कि शटर डाउन स्ट्राइक अब तो कॉन्सेप्ट नहीं है कारोबार बंद करने का, उस जमाने में होता था। इसी तरह से पहिया जाम हड़ताल हुआ करती थी, यानी सारी ट्रैफिक ट्रांसपोर्ट जैम कर दी जाती थी। किसी किस्म की ट्रैफिक, चाहे वो ये जो पैसेंजर व्हीकल्स हैं या जो बाकी जो आपका हैवी मटेरियल ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो व्हीकल्स हैं, और उस तरह से फिर गिरफ्तारियां हुआ करती थी। तो अब देखना पड़ेगा कि इमरान खान साहब गिरफ्तारियों की तरफ किस तरह जाते हैं। लेकिन अगर वो ये तहरीक चलाएंगे तो मुझे तो लग रहा है कि वो बहुत कामयाब होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि इस वक्त उनके पास जो सिंपैथी फैक्टर है वो उनका वो जो अमेरिकन प्लान और जनरल बाजवा के हवाले से रजीम चेंज ऑपरेशन का जो नैरेटिव था, उसकी सक्सेस तो अपनी जगह पे थी। ये जो अभी उनके साथ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है, इसका सक्सेस रेट उससे भी ऊपर चला गया है। और अब जो ये करंट एनवायरनमेंट है फ्रेजाइल किस्म का, उसमें अगर वो जेल भरो तहरीक की तरफ जाते हैं, हुकूमत और ऑपोजिशन में डेडलॉक है, कशीदगी है, इसका नतीजा क्या निकल सकता है आपकी नजर में? कोई बैठने को तैयार नहीं है एक दूसरे के साथ। नतीजा जो है वो तबाही है, इसका नतीजा बर्बादी है। मैशत आप देख लें, अभी आपके इस प्रोग्राम से कुछ देर पहले नून लीग के बहुत टॉप नॉच शख्सियत का मुझे फोन आया और वो कह रहे थे कि ये क्या हो रहा है मुल्क के अंदर। मैंने कहा भाई आपकी हुकूमत है, आप बताएं क्या हो रहा है। ये सूरत हाल है इस वक्त। उन्होंने मुझे ये बताया कि पिछले 50 साल में इस वक्त जो इन्फ्लेशन है वो पिछले 50 साल का रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। अच्छा, ये मेरी स्टेटमेंट नहीं है,
ये नवाज शरीफ और मरियम नवाज के इंतहाई करीबी और इंतहाई बड़ी मोतबर शख्सियत, ये उनकी स्टेटमेंट, ये आपसे चंद घंटे पहले की बात। आप इंपोर्ट्स आपकी हो नहीं पा रही क्योंकि आपके पास डॉलर नहीं है। एक्सपोर्ट्स आप कर नहीं पा रहे क्योंकि आपकी इंडस्ट्री जाम हुई पड़ी, कॉम्पिटेटिव इंडस्ट्री नहीं रही है आपकी। इस वक्त जो नॉर्मल पासपोर्ट है वो 21 दिन में जाके मिल रहा है, 21 जो फास्ट ट्रैक है वो भी 4 दिन में मिल रहा है। इतने पासपोर्ट्स बनना शुरू, इतने ऑर्डर्स आ रहे हैं पासपोर्ट्स, क्यों? क्योंकि लोग मुल्क छोड़ के भागना चाहते हैं। बाकायदा तौर पे एक नोटिफिकेशन इशू हुआ है पासपोर्ट डिपार्टमेंट की तरफ से कि इतने दिन से पहले हम पासपोर्ट डिलीवर नहीं कर सकते। इतनी फ्रस्ट्रेशन है इस वक्त मुल्क के अंदर। जो 7 तारीख को एपीसी हो रही है जिसमें तहरीक इंसाफ को भी बुलाया गया है, मैं समझता हूं कि उसमें इमरान खान खुद नहीं जाते तो उनको अपनी पार्टी के वफ्द को भेजना चाहिए, और शहबाज शरीफ साहब को भी चाहिए कि वो रीइटरेट करें, वो पीछे हटें। वो जितने ऑफेंसिव हो चुके हैं, वो उनकी हुकूमत और उनके साथ जो बाकी फैसिलिटेटर हैं वो जितने ऑफेंसिव हो चुके हैं तहरीक इंसाफ के हवाले से, ये कोई सोल्यूशन नहीं होगा। आप इमरान खान को लार्जर देन लाइफ बनाने जा रहे हैं लोगों की नजर में, जो कि गलत है। किसी सियासतदान को लार्जर देन लाइफ नहीं होना चाहिए, लेकिन आप उसके ऊपर इतने जुल्म के पहाड़ तोड़ रहे हैं, उसकी जमात को इस तरह कॉर्नर कर रहे हैं कि वो लोगों के अंदर और उभर रहा है। एक पॉलिटिकल क्योस की तरफ हम जा रहे हैं। दोनों तरफ से एक्सट्रीम पोजीशंस ली जा चुकी हैं और इस हद तक हो जाएगी मजीद अगले चंद दिनों के अंदर कि इनके अंदर फिर कोई वर्किंग रिलेशनशिप नहीं बन पाएगा, कोई केमिस्ट्री डेवलप नहीं हो पाएगी, और उसमें फिर खुदा न खास्ता आप मुल्क को तोड़ने की तरफ क्या लेकर जा रहे हैं। लिहाजा ये जो 7 फरवरी की एपीसी है, अगर तो ये अच्छी नीयत से शहबाज शरीफ साहब ने बुलाई है, तो इसी एपीसी को मैं चाहूंगा कि इसको ट्रांसफॉर्म करने एक लार्जर नेशनल कंसेंसस के अंदर, और मुल्क के सारे मसाइल को लेकर बैठे, बुलाए तहरीक इंसाफ को, और इमरान खान साहब की पार्टी को जाना चाहिए। अगर वो नहीं जाएंगे तो ये उनके लिए ये अच्छा। अब्बास साहब, आखिर में मैं आपसे जानना चाहूंगा, जो हुकूमत की पॉलिसी है कि उनसे कुछ भी पूछो तो वो जिम्मेदारी इमरान खान पर डाल देते हैं, गुज़श्ता हुकूमत पर डाल देते हैं। जो पॉलिसी है हुकूमत की कि हर चीज़ का जिम्मेदार इमरान खान को करार देने की पॉलिसी में कितना कामयाब हो सकती है हुकूमत आपकी नज़र में? ये एक हद तक तो हो सकती है, लेकिन इससे ज्यादा नहीं हो सकती। देखें, इसके मैं 2 तरह से आपको जवाब देना चाहूंगा। पहला तो ये कि एक हनीमून पीरियड होता है हुकूमत का, वो 3 महीने का शुमार किया जाता है। अब तो इस हुकूमत को 9.5 माह हो चुके, बल्कि अब तो 10 माह मुकम्मल होने वाले हैं इस हुकूमत को। 9 तारीख को 10 माह मुकम्मल हो जाए। अब 10 माह के बाद भी अगर आप ये कहें कि इमरान खान ये कर गया था, इमरान खान ये कर गया था, तो लोग इसको बाय नहीं करेंगे। अगर आप 1 साल पूरा हो जाने के बाद, 1.5 साल पूरा हो जाने के बाद भी यही कहते रहे कि इमरान खान कर, सीनियर सहाफ़ी अमीर अब्बास साहब ने हमें ज्वाइन किया था, आप हमें बात कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त, हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।